शालोम सभी को। स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर प्रेमी पिता, आप प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका। आप हमारा बल हो प्रभु, हमारी चट्टान हो, हमारा गढ़ हो प्रभु। आप हमारा छुड़ाने वाला हो प्रभु। आप ईश्वर हो, आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आपका नाम सदा सर्वदा के लिए ऊंचा उठाया जाए प्रभु। अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु, आदि और अंत आप ही हो प्रभु। आप ही योग्य हो सारी स्तुति के, सारे आराधना के प्रभु। आपके सिवा प्रभु और किसी को स्तुति आराधना हम प्रस्तुत नहीं करेंगे प्रभु। तो सर आपके सामने झुकाएंगे प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि आज इस बाइबल अध्ययन में आप हमारे आत्मिक आंखों को, कानों को खोले प्रभु। हमसे बात करें प्रभु आपके वचनों द्वारा। हम हमारे जीवन में प्रभु काफी सारे वस्तुओं से सारे हमारे परिवार के लोग प्रभु जूझते रहते हैं, पर आपके वचनों में जो शांति है और वचनों में जो प्रभु सामर्थ है प्रभु, ऐसा कोई सामर्थ कहीं पर भी और ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगी प्रभु। उस शांति को प्रभु आज हम मांग करते हैं आपके आपके लोगों के जीवनों में प्रभु, कि आपका वचन सुनते ही प्रभु आपके लोग तृप्त हो जाए। प्रभु आपका वचन सत्य है, और सत्य प्रभु जो हमें छुड़ाता है, जो हमें स्वतंत्र करता है, उस सत्य वचन को प्रभु आज हम ग्रहण करना चाहते हैं। हम आपको और गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु। आप आपके और हमारे बीच में प्रभु जो हमारा रिश्ता है प्रभु, उस रिश्ते को हम और मजबूत करना चाहते हैं प्रभु। और ये जो वचन आज हम सुनेंगे प्रभु, इस वचनों से हमारा विश्वास और दृढ़ बने प्रभु। और इस विश्वास के साथ प्रभु आपका वचन हम प्रभु और सामर्थ से लोगों तक पहुंचा पाए प्रभु। हम सबको सबको आपके हवाले करते हैं। जिन तक भी मैसेज पहुंचा है प्रभु, उनको भी आप सुरक्षित अपने घर पे प्रभु सबको रख कर प्रभु इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने की अनुमति दे। आपने हम सबको जो जोड़ रखा है प्रभु यहाँ पर, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस एक परिवार के नाई प्रभु हम मांगते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम में से कोई भी प्रभु दुनिया में ना जाए, या फिर हमारी आत्मा प्रभु कभी खोए ना प्रभु। हम मांगते हैं कि हमारी आत्मा हम आपके वचनों के, आपके राज्य के लिए बचाया जाए। सुरक्षित रख प्रभु हमें। प्रभु हम मांगते हैं कि हमारे सारे जो मोबाइल डिवाइसेस है, इंटरनेट कनेक्शंस है प्रभु, लैपटॉप है, वो सब सब माध्यमों से प्रभु, जैसे हम आपका वचन सुन रहे हैं, उस सारे माध्यम का कनेक्शन सही रहे। कोई भी डिस्कनेक्ट ना हो। हमारे मन भी प्रभु, हमारा मन भी आपसे कनेक्टेड रहे प्रभु। हमारा मन भी भटके ना। चेक दादू को आपके हवाले करते हैं। उन पर आपका सुरक्षा कवच मांगते हैं। उन पर आपकी अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु। उनको और उनके पूरे परिवार को हमेशा आपके निगरानी में रखना। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे, कि बाहर जाने और अंदर आने की निगरानी आप करें प्रभु। और प्रभु उनकी आपकी आंखों में वो प्रसन्नता पाए, और सारे परिवार के लोग हमारे प्रभु प्रसन्नता पाए। आपके अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। ऐसे और भेद जो आपने दादू को दिए हैं प्रभु, उस भेदों को हम समझ पाए प्रभु। जैसे वो अब पूरी तरह से प्रभु हमारे सामने प्रभु सारे भेद खोल रहे हैं जो आपने उनको बताया है, उन भेदों को हम समझ पाए प्रभु। ऐसे ना हो कि हमारे मन प्रभु, हमारे मनों के आगे, हमारे आंखों के आगे पर्दा रहे प्रभु। सबके सबके आंखों से प्रभु वो अंधकार के पर्दे निकाल प्रभु, ताकि आपके उजियाले में हम जी पाए प्रभु, हम चल पाए। हमारा जीवन प्रभु आपके उजियाले में रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। क्षमा कर प्रभु हमारे जो भी हमने अगर आज किए हैं, हमारे हम शब्दों के द्वारा, मनों के विचारों के द्वारा प्रभु, कार्यों के द्वारा अगर हमने पाप किए हैं, तो हमें क्षमा कर। हमें आपके पवित्र लहू से धो दे। और इस पूरे अध्ययन में प्रभु आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं। हम सब पर आपकी पूर्ण इच्छा बनी रहे। अब इस प्रार्थना पर आपकी पूर्ण इच्छा बनी रहे प्रभु। आप बढ़े और हम घटे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। मीन। तो एक बार फिर से आज के अध्ययन में अपना मन लगाएंगे। यिर्मयाह 29 उसके 12 और 13 पद को पढ़ के एंटर करेंगे। पढ़िए। यिर्मयाह 29 12 और 13। म्यूट हो गया रहता।
रेचल तुम म्यूट हो। रेचल। सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, म्यूट हो गया था अभी। पढ़ो। नहीं आ रही आवाज। आशु, यू मे यू रीड इट। यस अंकल। यिर्मयाह 29:12 से 13 पद। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। Jeremiah chapter 29, verses 12 to 13. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. यहाँ पर एक मुख्य बात है आज के दिन कि यदि हम संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे तो वो हमारी सुनता है, और हम हमको उसकी उपस्थिति मिलती है। इसलिए संपूर्ण मन से आने की बात को ठीक से ध्यान करेंगे आज। हम लोग कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पर हमको ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमारी प्रार्थना वो सुनता भी है कि नहीं है। इस बात को याद रखिए, यदि संपूर्ण मन से आप आओगे तो वो सुनता है और उसकी उपस्थिति हमको मिलती है। मरकुस 1:35 पद। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Mark chapter 1, verse 35. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. ये एक विशेष इंफॉर्मेशन है। हमारा जो रोल मॉडल है, जो हमारा आदर्श है, उसने उसके विषय में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, का मतलब सूर्योदय के बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो मैंने इसको, ये मेरे अंदर एक प्रश्न आया कि उसको अब जहाँ पर वो था वहाँ पर प्रार्थना नहीं हो सकती थी क्या? एक जंगली स्थान में जाने की जरूरत क्या है? तो मुझे प्रभु ने अपने आत्मा से सिखाया एक बात कि एलोन टाइम, डिस्टरबेंस में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है। हमेशा कोशिश करो, हम लोग सब लोग प्रयास करें कि एकदम एलोन, जो कोई नहीं आपके आसपास, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इसके विषय में हम लोग आज ध्यान करेंगे। संपूर्ण मन से आने का मतलब ये है कि कोई डिस्टरबेंस हमारे आसपास ना हो, जिससे हम प्रभु की वाणी को सुन सकें, उनसे अपनी बात कह सकें। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका 1 पद पढ़िए। शबोपदेशक 5 उसका 1 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। Ecclesiastes chapter 5, verse 1. Guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. तो एक बात को याद रखें, परमेश्वर के भवन का मतलब यह है कि उसकी उपस्थिति में जब भी हम जाते हैं तो सावधानी से हमारे मूवमेंट एकदम केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम अथॉरिटी के उपस्थिति में एंटर कर रहे हैं। जब तू उसकी उपस्थिति में आए तो सुनने के लिए, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। 2 तरह की बातें हमेशा आती हैं उससे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 2 ही बात होती है। और तब हमेशा वो जब भी आएगा तो हमसे वही बात कहता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडलाइन देने का काम करता है।
और हमारे प्रभु ने बार बार ये बात कहा कि मैं जो सुनता हूँ वही करता हूँ। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे पास भी ये अनुभव हो कि हम उसकी उपस्थिति में सावधानी पूर्वक एंटर करें। रीड इट। लेव्य व्यवस्था 10, 1 से 3 पद। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। Leviticus chapter 10, verses 1 to 3. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and laid incense on it, and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said. Among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified." And Aaron held his peace. जो उसके समीप आते हैं, जो उसकी उपस्थिति में एंटर करते हैं, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि उनके मुंह में सारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार है या नहीं है। यहाँ पर ये दोनों और कुछ नहीं कर रहे थे, उसकी आरती कर रहे थे, पर वहीं भस्म हो गए। ये एग्जाम्पल है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने आने के समय में एकदम केयरफुल रहना चाहिए कि कोई जो बात नहीं कहेगी वो कभी नहीं करना चाहिए। भजन संहिता 119, 2 पद। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। Psalm 119, verse 2. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart. तो पूरे मन से उसके पास आने का जो मतलब है, सबसे पहला दुश्मन हमारे पास हमारी अपनी मोबाइल होती है। जब हम प्रार्थना के लिए झुकते हैं, पता चला मोबाइल पास में है, और जब घंटी बजा तो हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान वहाँ चले जाता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि उसके विषय में भी सावधान रहें कि कोई भी डिस्टरबेंस हमारे उसके बीच में ना हो, और हम उसकी उपस्थिति में जब भी आए तो पूरा ध्यान उसकी बातों को, उसकी इच्छा को जानने में लगाएं। पूरे मन से उसके पास जो आते हैं वो धन्य बोलते हैं। पहला इतिहास 16, 11 पद। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। First Chronicles chapter 16, verse 11. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. उसकी उपस्थिति को खोजो बोलता है। सीक हिज प्रेजेंस कंटिन्यूली। यशायाह 40, 31 पद। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Isaiah chapter 40, verse 31. They who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. तो यहाँ पर लिखा है, दे हु वेट फॉर द लॉर्ड, जो यहोवा की बाट जो होते हैं। प्रार्थना में हम लोग कई बार अपनी बात बोले, हड़बड़ी में आमीन बोला और चलते बनते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इंतजार करना सीखें, उसके प्रार्थना में आमीन बोलने के बाद कुछ देर उसका इंतजार करें कि वो हमसे क्या बोलना चाहता है।
प्रभु सहायता करे। ये छोटी सी बात है पर मायने रखता है। जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसकी बात उसकी इच्छा को जानने के लिए इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नहीं हुई, ये जो भी बातें हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो उसके सामने इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए ये सारी बातें हैं। भजन संहिता 91 एक पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Psalm 91, verse 1. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. ये बोलता है कि जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो ठहरा रहता है, उसके पास बैठा रहता है, वो उसको ये शेडो ऑफ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया मिलती है। और इसलिए प्रभु सहायता करे। यदि उसकी छाया प्राप्त करनी है, उसके उसके छाया में रहने से क्या क्या लाभ है, आगे लिस्ट है पूरा, पढ़िए। भजन संहिता 91 2 से 4 पद। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। Psalm chapter 91, verse 2 to 4. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust him. For he will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with his feathers, he will shelter you with his wings. His faithful promises are your armor and protection. भजन संहिता 91 5 से 7 पद। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। Psalm 91, verses 5 to 7. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evil will not touch you. भजन संहिता 91 8 से 10 पद। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। Psalm 91, verses 8 to 10. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. भजन संहिता 91 11 से 13 पद। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। Psalm 91, verses 11 to 13. For he will order his angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. भजन संहिता 91 14 से 16 पद। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा,
क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Psalm 91 verses 14 to 16. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. तो भजन संहिता 91 के 1 से 16 पद के बीच में जो प्रोटेक्शन और जो ब्लेसिंग की बात कही गई है, उसका एक ही शर्त है। पहला पद को ध्यान करिए, पहले पद को अपने हृदय में लिख लीजिए। यदि ये होगा तो आपको बाकी सब चीजें मिलेंगी। भजन संहिता 91 एक पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Psalm 91 verse 1. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. तो कल से, आज से मैं कहूँ कि ये पहली लाइन को अपने जीवन में धारण कीजिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, जो उठता नहीं है, जो हमेशा उसके सामने से हटना नहीं चाहता, उसके जीवन में सारी बातें पूरी होगी। हाँ, और इसलिए भजन संहिता 91 को जरूर पढ़िए। कई बार लोग आंख बंद करके उसको अप्लाई करते हैं, अपने लिए कॉल करते हैं, क्लेम करते हैं, पर पहला पहला पद भूल जाते हैं। पहले पद को ध्यान कीजिए, यदि वो करेंगे तो बाकी सब चीजें पूरी होंगी। तो खासकर जब प्रार्थना में आप होते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आपने आते हैं, तो इंतजार करिए। वेट फॉर गॉड बोलता है। भैया राम, प्रार्थना करो। हाँ, प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आपकी बड़ी दया के लिए आज हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग इस शाम के समय में सभी स्थान के भाई बहन लोग इस वचन सुनने के लिए इकट्ठा होने का अवसर हमें मिला। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इसी सुंदर वचन के लिए संपूर्ण मन से आपके पास आने से। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण मन से हमें आपके पास आने के लिए हमें तैयार करते हैं, वचन से बातें करते हैं। वो भी कैसे स्थान में जाके हम लोग को इन बातों को भैया ने समझाया। हम लोग को एकांत स्थान में, जंगली स्थान में, हम लोग घर में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज ये भेद भरा बातों को, आज हमें इन बातों को सुनने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज हम धन्यवाद करते हैं, आज हम लोग आपके करीब में हैं, जितने भी सुन रहे हैं भाई और बहन लोग, छोटे बड़े सब के सब लोग वचन को सुन रहे हैं। इसी के अनुसार हम लोग का जीवन हो, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। हम लोग किसी भी रीति से लापरवाही का जीवन ना हो प्रभु, कि हम लोग निरंतर आपके करीब में रह के आपके वचन को अच्छे स्टूडेंट की नहीं सुने और इसको फॉलो करें, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि भजन संहिता जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे वही ठिकाना पाएगा। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अद्भुत बातों के लिए। और आज हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग आपके करीब में हैं। आज हम लोग लाखों करोड़ों दूर थे, पाप अपराध के कारण हम लोग मरे हुए थे, आपकी बड़ी दया के कारण आज हम लोग जिलाए गए हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आपका एक एक वचन के लिए जिसको आपने सुनने के लिए आपने हमें मन दिया, ग्रहण करने के लिए हृदय दिया। आज हम धन्यवाद करते हैं, हर प्रकार के अधर्म से बचाया, रोग बीमारी से बचाया। धन्यवाद करते हैं भैया के स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी। हम आपकी ओर ताकते हैं, आपने प्रिय भाई में होके पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हर जगह हम लोग के पास वचन को पहुंचा रहे हैं। सो ये
प्रभु जी इन्हीं बातों को आज हम लोग भी एक दूसरे के पास पहुंचाएं और हम लोग प्रार्थना में लगे रहें, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी छोटे बड़े सब के सब परमेश्वर का ज्ञान रखें, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के उत्तम उत्तम वचन के लिए, उत्तम भाग के लिए आज हमारे लिए प्रदान किया है, धन्यवाद करते हैं। बाकी समय जीवन को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना और धन्यवाद को एकमात्र हमारे सर्वोच्च नाम जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसी के पवित्र और धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से स्वराज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आमीन आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे। प्रार्थना में धीरज के साथ ठहरना सीखें, आमीन बोल के खत्म ना करें, थोड़े देर इंतजार करें कि प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहता है। तो प्रभु सबको आशीष दे, इन बातों को समझें और दूसरों की भी सहायता करें। शालोम। सलोम भैया। शालोम। चलो शालोम। हेलो शालोम। शालोम शालोम। शालोम।